जी बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज जो हमने देखना है वो है फेसबुक कवर बैनर। और फेसबुक कवर बैनर। अच्छा जी, क्योंकि आपको ये आइडिया है कि ऑनलाइन काम करने के लिए जो है वो जितना भी हमें डिजाइन और रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो ऑनलाइन जितना भी काम करें वो काम सारा जो है वो हम पिक्सल में करते हैं। तो 820 by 312 जो है वो इसका साइज होता है एक फेसबुक कवर बैनर का। तो जो यहाँ से हम क्रिएट न्यू में जाते हैं और क्रिएट न्यू में जाने के बाद जो यहाँ पे हम एंटर करते हैं विड्थ क्या है इसकी जी 820 by 312। और ब्लीड की नहीं चाहिए होती हमें। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक स्क्रिप्टेड फॉर्म मिल जाती है। बट ये एग्जैक्ट साइज है जो कि आपके फेसबुक कवर बैनर का है। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स नहीं दिखाई दे रहे, तो सबसे पहले तो मैं मीटिंग कंट्रोल्स को हाइड करती हूँ। हाइड करने के बाद जो विंडो में जाएंगे वर्क स्पेस में, और यहाँ से एसेंशियल्स क्लासिक को सिलेक्ट कर लेंगे तो सारे टूल्स आ जाएंगे। अब जब ये सारे टूल्स आ गए हैं तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं काम करना। और यहाँ से लेते हैं कुछ फोटोग्राफ्स, जैसे कि पिक्साबे। पिक्साबे वेबसाइट है, उसको मैं ओपन कर रही हूँ जी, और यहाँ से मैं ढूंढती हूँ इमेजेस। कोई भी फोटोग्राफ जो कि किसी ऑब्जेक्ट की ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस वन। इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड में से यहाँ से हम लेके आएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। शिफ्ट प्रेस करके इमेज का साइज छोटा अरेंज करेंगे। इमेज का साइज छोटा अरेंज करने के बाद यहाँ से एक सर्कल लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। इसी का साइज छोटा अरेंज करने के बाद हम इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं। सर्कल। सर्कल में कलर जी हम यहाँ से रख लेते हैं। और व्हाइट कलर की इसकी आउटलाइन, यानी कि स्ट्रोक। स्ट्रोक का साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे जी। ये आपने इसको सेंटर में किया। थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। स्ट्रोक अगेन हाई।
और इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। एडजस्ट करने के बाद जी एक और सर्कल बैक पे, इसको बैक पे ले जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल चेंज और यहाँ से साइज चेंज। बेसिकली जब हम फेसबुक कवर बैनर की बात करें तो उस पर 45 तक हम मैक्सिमम रख रहे होते हैं। यहाँ पे 48 की ऑप्शन आ रही है तो मैं इसको 45 रखती हूँ। ये तकरीबन अरेंज करते हैं हम, और ऑल्ट प्रेस करके करनी कम करेंगे। इसी के बाद लोगो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट जिसको आपने यहाँ पे अरेंज करना है। ओके जी, ऐसे फॉन्ट में जो रेगुलर दिखाई देता हो आपको। इस सिस्टम में फॉन्ट्स नहीं इंस्टॉल्ड। इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। नो वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स। चले, अब कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन की बारी आती है, और उससे पहले जी हम यहाँ से आई प्रेस करके मैंने कलर अरेंज कर लेना जी इसका, और स्ट्रोक ऑफ कर देना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको राउंड कर लेना। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए इसका यहाँ से साइज सबसे पहले जी यहाँ पे रख लेते हैं। ऑलमोस्ट 12 तक आप इसका साइज रख सकते हैं। कंट्रोल आर करके बटे आप रूलर ऑन करते हैं और यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं बेसिकली कि ये एक अलाइनमेंट में है या नहीं। अब इसी के साथ साथ इसको मैंने कॉपी किया, शिफ्ट प्रेस करके साइज छोटा अरेंज किया, और मैं यहाँ पर कुछ भी अरेंज कर सकती हूँ, जैसे कि कोई आपने लिखना है जी 50%। अब इसी के ऊपर एक और आपने जी शेप बना लेनी है, लोगो ऐड करना है। लोगो के लिए कोई भी लोगो यहाँ से ले लेते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया जी।
अच्छा जी, ये AVI फाइल है, ये डाउनलोड करके, लेकिन इलस्ट्रेटर सपोर्टेड नहीं होता इसके लिए। वेब के लिए भी नहीं है। कंट्रोल जी, और इस लोगो को आप इधर ऐड करते हैं। तो बेटा ये कुछ साइजेस होते हैं, और यहाँ पर ही क्लिपिंग मास्क करेंगे आप। शिफ्ट प्रेस करके जो एरिया आपको बाहर दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करें, क्लिपिंग मास्क करते हैं। बस, ठीक है जी। मजीद चीजें अगर ऐड करनी है आपने तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट में जाएंगे। और ये आप इसकी क्वालिटी और रेजोल्यूशन को हाई रखते हुए आप एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आपको ये कुछ इस तरह का मिल जाएगा। बस, बहुत सिंपल है बनाना, और इसके साथ आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, नया एक टैब मैं ओपन करती हूँ। मैं इसको इस टाइम पे पिक इंचेस में रख रही हूँ, और ब्लीड जो है उसको मैं ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि हमें ब्लीड नहीं चाहिए। काम हम प्रिंटिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। ये करने के बाद बेटे पहले देख लेते हैं ये सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है जी। बेसिकली मैं यहाँ पर बेटे एक सर्कल लेती हूँ, और ये इस तरह से कुछ सर्कल क्रिएट करती हूँ। इनके अंदर कलर चेंज करते हैं हम। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक को ऑफ किया, और इस तरह से मैंने ये शेप्स बना ली। इन सब शेप्स को सिलेक्ट किया, और ऑल्ट प्रेस करके शेप बिल्डर के साथ मैंने माइनस कर दी। ठीक हो गया बेटे। यहाँ पे एक और शेप ली, इस तरह से सारी शेप्स को सिलेक्ट किया, और ये मैंने ऑल्ट प्रेस करके शेप बिल्डर के साथ माइनस कर दिया। दोबारा से एक शेप क्रिएट करते हैं। अभी देखिए आधा हिस्सा बना रही हूँ मैं, ठीक है। मैं ये दोबारा भी समझाती हूँ, अगर नहीं समझ आया होगा तो। ये देखिए जी, अब मैंने एक हिस्सा, एक एंकर पॉइंट सिर्फ इसका किया है राउंड। अभी बेटे मैंने बनाया आधा हिस्सा, ठीक है, और इसका कोई पार्ट नहीं है। इस पूरे को मैंने कर लेना ग्रुप। जब मैं ग्रुप नहीं करूंगी तो एक चीज पे इफेक्ट अप्लाई होगा, एक पे नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ना ग्रुप कर लेना है। कंट्रोल जी करके बचा, मैंने ग्रुप कर लिया। इफेक्ट में गए बेटे, हम यहाँ से करेंगे रिवॉल्व। ठीक है। रिवॉल्व क्या करता है, आधा उसका हिस्सा हम बनाते हैं, और बाकी वो खुद ही इस तरह का जनरेट कर देता है। पर मसला ये होता है कि उसको समझ नहीं आती कि ये आपने आधा हिस्सा लेफ्ट वाला बनाया, राइट वाला बनाया। तो इसको ये बात बतानी पड़ती है कि यार हमने ये कौन सा हिस्सा बनाया था, और कहाँ पर हिस्सा हमें चाहिए। लेफ्ट साइड बनाई थी, अब राइट चाहिए, तो आपको इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, मैं ये बात दोबारा से बताती हूँ। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ। बेटे ये इस तरह से हमने एक पॉइंट लिया, और एक इस तरह से, ठीक हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जी, एक मिनट, सिलेक्ट करके जी मैं यहाँ से इसको अलाइन कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अलाइन करने के बाद बेटे मैं एक और शेप बनाती हूँ इसके ऊपर। पिंक लाइन गाइडलाइन की मदद से मुझे पता चल गया ये सेंटर लाइन है। ये मैंने सिलेक्ट किया, और शेप बिल्डर से मैंने सारा का सारा हाफ कर दिया, ठीक हो गया। और ये मैंने इसको एक शेप बना दी। मुझे कोई ग्रुप ही नहीं करना पड़ेगा ना, शेप ही एक बन गई।
अब भाई ये जितने कॉर्नर्स आप देख रहे हैं बेटा, इनको शिफ्ट प्रेस करके तो मैं थोड़ा सा राउंड कर लूंगी। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। ठीक, अब ये वाला राउंड है, इसको मैं बाहर की तरफ हल्का सा इस तरह से एडजस्ट करूंगी। अब मेरे पास ये आधी शेप बनी है एक बॉटल की। मैं इसको रिवॉल्व करूंगी बच्चा, तो ये रिवॉल्व ऑल राउंड होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने कौन सा एज बनाया और कौन सा एज आप चाहते हैं। आप लेफ्ट बनाया तो राइट चाहिए होगा यार, राइट बनाया तो लेफ्ट चाहिए होगा। तो यहाँ से आपने उसको एज सेलेक्ट करके देना है। ये एज के ऑप्शन तब नहीं दे, कभी नहीं आती, बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार एज के ऑप्शन क्यों नहीं आ रही है। मैंने तो रिफ्लेक्ट करना था, मैंने लेफ्ट बनाया तो राइट वाला चाहिए था। तो ऑप्शन तब नहीं आती बेटा जब आपने ग्रुप नहीं किया होता, जब शेप एक नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन तब नहीं आती, तो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि पहले देख लेना कि यार आपने जो जितनी भी शेप्स बनाई क्या वो ग्रुप हैं, और अगर एक शेप है, अगर ग्रुप या एक शेप, तो ही ये ऑप्शन आएगी। ठीक है, अभी देखें राइट पे मैंने क्लिक किया तो आपको मिल जाता है। अब इसी तरह से आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं जी। ठीक है, जिस तरह से भी आपने देखना है। ये इसी तरह से ये रोटेटर है बेटे, ये यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं, और मैनुअली अपनी मर्जी से आप इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अभी तो शेप से बनाया था, फर्ज करें शेप से नहीं बनाना। ठीक है, मैंने पेन टूल से बना लिया। कलर जी मैं यहाँ से कोई और रख लेती हूँ, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं रिवॉल्व कर दूंगी। रिवॉल्व करने के बाद मैं इसको एज बता दूंगी। तो ये ठीक है, आपने हर जो भी चीज बनानी है उसका आपने आधा हिस्सा बनाना है। ये देखिए हम ब्लैक कलर, ये हम शेडो बना लेंगे इसका। और यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये शेडो बन गया उसका। ठीक है, और इस शेडो को आप अरेंज कर लेंगे बैक पर कंट्रोल, और ये दोनों को जरा सेंटर कर देंगे। ठीक हो गया, मतलब इस तरह से हम चीजों को बेटे क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको इसकी शेप नहीं ठीक लग रही, पोजीशन आपने सेट करनी, आप इसकी पोजीशन सेट करना। ठीक है, तो हर तरह से क्रिएट किया जा सकता है, कोई इशू नहीं आता। अब रिवॉल्व समझ आया बेटे, आधा हिस्सा, और बाकी का हिस्सा खुद ही बनाएगा वो। ठीक है, अब अगर इतना सा आप क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये टूल बेटे इलस्ट्रेशंस बटन्स, अगर आपको गेम डिजाइन में इंटरेस्ट है तो बटन्स बनाने के लिए, वो टूल बनाने के, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम जो ऑप्शन इन्फ्लेट के ऑप्शन जो अब ज्यादातर इस्तेमाल की जा रही है यूआई यूएक्स में, गेम डिजाइन में, और इसी के साथ साथ आपने ग्राफिक्स में पोस्टर कुछ भी बनाना है वहां पर ऑनलाइन पर्पस के लिए हो बेशक, या प्रिंटिंग के लिए, तो वहां पर ना टेक्स्ट कुछ भी लिखा जाए, फर्ज करें जी लिखा है डिजाइन। ठीक हो गया, डिजाइन लिखने के बाद इसमें बेटे कोई भी बोल्ड फॉन्ट रखा गया हो, रखने के बाद बेटे इसका साइज में बढ़ाती हूँ, ये इस तरह से इसका कलर को ऐसा अरेंज करते हैं जिसमें जरा दिखाई दे। ये मैंने कलर अरेंज कर दिया बेटे। इनफ्लेट की ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ शेप्स, पेन टूल और इस तरह से इस्तेमाल होती है, ब्रश टूल पे भी हो जाती है। लेकिन टेक्स्ट चाहे कह लें कि इलस्ट्रेटर में हो, टेक्स्ट जो है वो चाहे फोटोशॉप में हो, टेक्स्ट डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होता। टेक्स्ट को पहले कभी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में, एक शेप में, फिर ही वो एडिटेबल होता है। तो जो यहाँ से इसको मैंने तब्दील किया क्रिएट आउटलाइंस की मदद से, ये हो गया जी। अब इसको करेंगे हम इन्फ्लेट, तो ये आपको 3D दे देगा। जरा ये किस तरह का है, मैं ये इस तरह का है।
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बेटा आपको, आप चाहते हो थोड़ा सा बैक पे भी जरा शेडो सा बन जाए या एक शेप बन जाए, तो बेटा इसको कहते हैं हम एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड। जैसे ये सारी ऑप्शन आपको इन्फ्लेट में भी नजर आती है। इन्फ्लेट में क्या होता है, वॉल्यूम आ जाता है। इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बना लेती हूँ, इसमें ज्यादा क्लियर समझ आएगी। अब ये ऑप्शन है, ये देखिए इन्फ्लेट के ऑप्शन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए। तो बेटा ये बबल, आप YouTube पे सर्च करोगे ना तो बबल इफेक्ट के नाम से, बलून इफेक्ट के नाम से मिलेगा आपको ये। क्योंकि ऊपर वाला जो सतह होती है ना, हिस्सा होता है, उसको राउंड में तब्दील कर देता है, ऐसे फुला देता है, ठीक है। अब इसी इसी को आप चाहते हैं कि कम फुला हुआ दिखे, तो ये आपने वॉल्यूम कम करना है। बेटे आप चाहते हो बैक पे दिखे, तो ये डेप्थ होती है जो बैक पे दिखाई देती है, ठीक हो गया, इस तरह की, ये, ठीक है। इस तरह से बटन्स को बनाया जाता है, ठीक हो गया। अब सेम यही चीज अगर हम यहाँ पे करें तो ये देखें जी, डेप्थ में इसकी बढ़ा लेती हूँ और ऐड कर देती हूँ 12 पिक्सल्स, ठीक है। बड़ा माइनर सा हुआ है ये, यहाँ से जी मैं ऐड करती हूँ 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी, ये बैक पे वो बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। फर्ज करो आपको, आप चाहते हो कि यार ये जो आउटलाइन वाला हिस्सा ना ये नजर आए, फिल वाला ना आए, तो इसको सिलेक्ट करके हॉलो कर लो। जब हॉलो कर लोगे तो सिर्फ बैक वाला नजर आएगा, ठीक है, आउटलाइन वाला आएगा यानी। अब जिसको मैं दोबारा कैप में करती हूँ एक्सट्रूड, अब मैं इस पे जरा अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक्सट्रूड सिर्फ बेटे बैक वाले वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से 3D बनाता है, ठीक है। इसकी डेप्थ आपने जितनी भी करनी है वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। प्लेन बेटे ये सब टिल्ट करेगा और कुछ भी नहीं, ये इस तरह से आप इसको ये देख सकते हो बस। ये तो हम शेप टूल से भी इजीली बना सकते हैं, ये इतना यूजफुल नहीं है। यूजफुल इसमें से क्या है, एक्सट्रूड और इन्फ्लेट, कह लें उन ऑप्शंस के लिए पोस्ट बन रही है, पोस्टर बन रहा है, आपकी कोई बटन बन रहा है, कोई इस तरह का टेक्स्ट, कोई हेडिंग है सिर्फ एक वर्ड की, उधर कुछ चीज डिजाइन हो रही है, वहां पे इन ऑप्शंस को अप्लाई किया जा सकता है। रिवॉल्व कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, जहां पर हम कोई कैरेक्टर ऐसा बना रहे हो, जहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इनका इस्तेमाल हम कहीं पर कर रहे हो तो वहां पर रिवॉल्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बुक्स बनाते हैं कोई एनिमल तो ओपन बुक्स, वो बड़ी अच्छी बनाई जा सकती हैं मिरर इफेक्ट के साथ, या वो बड़ी अच्छी बनाई जा सकती हैं कि आप हाफ बना लें और उसको रिफ्लेक्ट कर दें। रिवॉल्व और एक्सट्रूड का तो नहीं, बुक ना एक्चुअली फ्लैट सरफेस है, ठीक है, वो गुलाई वाली सरफेस नहीं है, तो उसमें बुक को वो नहीं किया जा सकता। मैं पूछ रहा हूँ कि हमने एक्सट्रूड की कोई, मैं तुम्हें यहाँ बना कर दिखा देती हूँ। ये देखो तुम इसको पर्सपेक्टिव में भी लेके आओगे, फर्ज करो ये लेके आता हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये एरिया है, अब यहीं पे नीचे अगर तुम्हें क्रिएट करनी, ये आपको इतना सा एरिया मिलेगा जो कि आप इस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। सॉरी एंकर पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा, ये कलर एक्चुअली सेम है, और इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगी। अब मैं कलर फिल कर लेती हूँ इसका, और इसका कलर जी मैं चेंज कर देती हूँ।
आई प्रेस करके जो मैंने ये रख लिया। अब मेरे पास ये 3 हैं जी, कंट्रोल जी कर लिया। अब बेटे ये रिवॉल्व, अब सॉरी, 1 मिनट, लैपटॉप हमारा स्टक हो गया। सॉरी बेटे, बैटरी चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो इशू नहीं है। वो इशू होगा ना बैटरी का, इट्स फाइन। ये इलस्ट्रेटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसको मैं, अच्छा जी चलो, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे जी। हम आज की क्लास में बेसिकली आपके साथ जो है वो मैं ये शेयर करना चाह रही थी, और मैं देखना चाह रही थी कि क्या अभी तक हम, हमारी आज 4th क्लास है, तो 4th क्लास में आपने जितने हमारे टूल्स हैं जिनको हम पेन टूल, कर्वेचर टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, हमारा है शेप टूल, शेप बिल्डर टूल, ग्रेडियंट, और इसी के साथ साथ हमने देखा था जी रोटेट टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और भी हमने जो प्रैक्टिसेस देखी हैं। बेटे आपको कितनी सी समझ आई? तो आपका ना अभी टास्क है बेटे कि आपने अभी यहाँ पर बैठ के ना नेक्स्ट स्किल्स का एक फेसबुक कवर बैनर डिजाइन करना है और एक पोस्ट। अभी आपके पास पूरा 1 घंटा है, ठीक है? आपके पास सिस्टम नहीं है, आप मेरे सिस्टम पे आ जाओ, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपका हो नहीं पाएगा, तो आ जाए। आ जाए बेटे ये सिस्टम पे, आप ले लें इसको। बेटे सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो नेक्स्ट स्किल्स ऑलरेडी फेसबुक का, ठीक है, बेशक फेसबुक का बैनर पहले बना लें आप, बेशक पोस्ट पहले बना लें, आपकी मर्जी है, ठीक है? ठीक है, और इसकी रिसर्च करेंगे। सबसे पहले रिसर्च कहाँ से करेंगे? पिंटरेस्ट। सबसे पहले भी पिंटरेस्ट को ओपन करें अपने मोबाइल फोन में, पिंटरेस्ट को ओपन करके लिखें फेसबुक कवर बैनर। देखें बेटे किस किस तरह के, आप उसमें से कोई एक देखें और उस तरह का डिजाइन करें, ठीक है? लेकिन करें डिजाइन आप नेक्स्ट स्किल्स के लिए।
बेटे जो चीज नहीं समझ आती, कोई भी इशू आता है आपने मेरे से पूछना है लास्ट में। मजहर और हमारा एक और स्टूडेंट था वजाहत। बेटे आप काइंडली अपना जो है ना वो काम शेयर करें मेरे साथ। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि आपने बना कर लाना है, लेकिन आप किसी ने भी ग्रुप में शेयर नहीं किया काम। बेटे सबसे पहले आ जाए, बेटे आपने अगर रिसर्च कर ली तो आ जाओ, बेशक स्टार्ट कर दो। फेसबुक कवर बनाना है, Pinterest पे लिख लें, आपके पास जो है वो सारा डिजाइन आना शुरू हो जाएंगे। अब इन्हीं डिजाइन को आपने जो है वो क्रिएट करना है। फोटोग्राफ जो है नेक्स्ट स्किल्स के अकॉर्डिंग डाली, हर चीज इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप नहीं डालना चाहते हैं एग्जैक्ट वही पिक्चर्स आपको इंटरनेट से उठाना, मतलब अपने लिए इजी काम हो। नहीं समझ आती क्या लिखना है, नेक्स्ट स्किल की जो फेसबुक का बैनर पर लिखा है वो लिख दो। यानी कभी नहीं आता ना बंदे को समझ, मुझे भी नहीं आ रहा समझ में क्या लिखे, मैं यहाँ से उठा रही हूँ। ठीक है, तो आप भी वहीं से उठा सकते हैं। बेटे ये बनाओ आगे, बहुत इजी लिखोगे, दूसरा है ये बात। लिखा फेसबुक कवर बनाना, ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आगे ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। वेरी इजी। 820 विड्थ जी बेटे, 820 820 312 विड्थ है बेटे 820 और हाइट है बच्चे 312 पिक्सेल्स। और फेसबुक कवर बैनर 1080 बाय 1080 पिक्सेल्स। ये 0 होगा ब्लीड जी, क्योंकि प्रिंट नहीं करना ना, ये हम ऑनलाइन यूज करना है। और पोस्ट A4 और ब्रोशर, ये सारे वैसे साइज लिखने ग्रुप में ताकि सबके लिए आसान हो।
नहीं इसको जाना मीटिंग आईडी और पासपोर्ट चाहिए। ये ऊपर ही जाए यू और स्क्रीन शेयरिंग का लिखा ये हाँ जी आप यहाँ ये तो ये तो वही लेंगे ना हमारे जो डायरेक्ट आप इनवाइट पर क्लिक करें लिंक ना अब यहाँ पे कॉपी ये कॉपी इनविटेशन से कॉपी वो मीटिंग पासपोर्ट ठीक ये इसको आप शेयर कर ऊपर व्हाट्सएप व्हाट्सएप चल रहा है बंद हो गया मेरा मोबाइल से जमा पड़ा हुआ किस नंबर पे करना है? मेरा नंबर पे करना और वो लिखे भी तो आ जाएगा ये अपने मैं कर रहा हूँ यहाँ से देख लो इस तरह से टाइम लगेगा नहीं टाइम लगेगा ये देखेंगे घंटा हो गया घंटा ये देखेंगे बल्कि ग्रुप में करेंगे ना जीडी वो मैंने आपको कर दिया देखिए यहाँ से मैं कर दूँ साइन आउट के लिए लॉग आउट कर दूँ कर दो ठीक है कर वीडियो जो आपने शेयर बनाई है उसको आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग बनाओ मतलब वो देखो ऊपर स्पेस ये प्रॉपर करो हाँ प्रॉपर करो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग बनाओ उसके हिसाब से मेरे किसी के सही देखा रूल नहीं आ रहा आप बेटे उस पे जाएं ये देखिए ये इस तरह से पिक्चर बन रही इस तरह रूल नहीं आ रहा इस तरह का हाँ रूल नहीं आ रहा बेटे ये तो शेप है नहीं ये देखिए इसमें वो रूल नहीं आ रहा शेप टूल नहीं आ रहा हाँ शेप रूल नहीं आ रहा बेटे आप उधर वर्कस्पेस में जाएं रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक करो अब आ रहा शेप टूल ऊपर वाला ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा
आपने दूसरा जो बनाया ना, ये इस तरह के आपने वो कल मैंने आपसे पूछा था कि टेक्स्ट मोड टीचर मोड जाते हैं वो है बेटे वो है पर्सपेक्टिव आप आएगा किसी इसको सिलेक्ट करिए किसी चीज और ये पर्सपेक्टिव से एक शेप को सीधा घुमाओगे तो इसको क्रिएट करोगे मैं दिखाओगे तो ना लिखा हुआ होता है हर जगह पर क्लिक करने से प्रिंट ट्रांसफॉर्म इट मींस वी हैव टू डू दिस बेटे टूल्स ओपन करो टूल्स नहीं आ रहा है आपके पास क्या चीज वर्कस्पेस में टूल्स नहीं आ रहे वर्कस्पेस में जाओ बेटे ये पहली बात पहले दिन बताई गई है प्लीज इसको याद करें सब विंडो में जाएं और वर्कस्पेस में recent या classic essentials करें yes 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 tools तो आए आपने एक बार मुझे दोबारा लिंक शेयर करेंगे कनेक्ट नहीं हो रहा है जो पहले भेजा हुआ उसे को बुलाओ बुला रहे हैं मुझे नहीं आता मुझे नहीं पता मेरा तो मेरा भी हो गया हो रहा है बाकी बच्चे भी ऑनलाइन थे मैं भी ऑनलाइन हुआ था मेरा भी हो कॉल गया आ रही है मुझे आपकी भी कॉल आई है मुझे मेरे को ऑनलाइन था अभी साथ अभी तो था मैं सभी कॉल्स कर रही हूँ नहीं मैंने और एक स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है उसकी भी नहीं कनेक्ट हो रही ये व्हाट्सएप किसका बोला ये व्हाट्सएप किसका ही हो रहा पीछे 4 क्लास है ये व्हाट्सएप किसका ही हो रहा ये आपका मेरा नहीं है ये किसका ये मिस चतरा का है इसमें मत कर ये डिस्कनेक्ट कर दो ये है अच्छा ये टीम कौन सी ये है मिस का है शायद मिस आपका ये डिस्कनेक्ट कर दो अच्छा ये टीम अच्छा ये ग्रुप ये वाला है इसमें नहीं नहीं ये नहीं है ये हमारा नहीं है ये इसमें बंद ही कर देता करें जरा पर तो व्हाट्सएप चलते रहने दे अपना फिलहाल जब तक उसका नहीं होता सामने मेरा नंबर आ रहा है पासवर्ड ये इधर पे है ना ये वाला इधर पे इधर चलो ये दो ही वाला है एक मिनट ये वाला नहीं मैं दूसरा भी कर देता हूँ ये इधर से पार्टिसिपेट 3 बंदे आ गए बैठे हैं ठीक है हाँ जी कर दूं कि रहने दूं कर दें डिस्कनेक्ट लो
बेटा आप कौन सा ग्रेड फॉलो कर रहे हो? Pinterest आपने देखा जी कौन सा कर? हाँ वैसे उससे समझ ही नहीं है तो फिर मैंने अपने से बस देखा तो ये था। उसने पहले फोटो स्केल लिया होगा फिर पिक्स वगैरह उठा लिया। बेटा इसने पिक्चर्स उठाई हैं, पहले उसने पहले शेप्स बनाई, पहले शेप्स में पहले शेप्स बनाई हैं ज़्यादा सारी शेप्स, और शेप्स बना के फिर फोटो एक पिक्चर को डिफरेंट दफा कॉपी करके फिर तुम मास्क में किया। वो कैसे मैंने ये आपको कल बताया। अफसोस की बात है बेटा आप सब कोई भी कोई कोशिश नहीं कर रहा। आज बेटा ऐसे कोर्स करने का बिल्कुल फायदा नहीं है, प्लीज ये मत बनाए, ये वाला ये वर्ड पे बन जाता है आराम से, पावर पॉइंट पे ज्यादा अच्छा बन जाता है। आपने इलस्ट्रेटर क्यों किया है फिर?
ये आप इस तरह से ऐड करेंगे। और एक यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब फोटोग्राफ्स लेके आएंगे, कोई एक पिक्चर, जैसे कि यही वाली, ये HD क्वालिटी की है नहीं, पिक्चर भी आपने बेटा ये कौन सी उठाई हुई है, डायरेक्ट इमेजेस से। बच्चे दोबारा से जरा देखें। बेटे मैं आपको 4 क्लासेस दे चुकी हूँ और 4 क्लासेस में आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की हुई। इस 4 क्लासेस में अगर आप साथ साथ कर रहे होते तो आपको विद शेप्स, आपको सिर्फ खाली फेस बनाना आता है कैरेक्टर का, आपको सिर्फ सिंपल एक पोस्ट बनानी आती, एक ब्रोशर बनाना आता। बेटे आप में से किसी ने भी ये लिखा नहीं है साथ साथ कि ब्रोशर के लिए फेसबुक कवर बैनर में डिफरेंस क्या है इनके साइजेस का, जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। ये आइडिया है? नहीं आइडिया ना, लिखा ही नहीं साथ साथ, बोली जा रही बोली जाए। दिस इज नॉट द वे, नो। बेटे काम करके लेके आए। और अगर फर्ज करें नेक्स्ट टाइम आपके पास काम नहीं होता नेक्स्ट वीक, तो बेशक आप क्लास में मत आइए, ठीक है? बेटे प्रैक्टिस करनी पिंटरेस्ट से। बेटे पिंटरेस्ट को ओपन करके वहां मैंने सैंपल्स ग्रुप में भेजे हैं, उसको कॉपी करें, कॉपी करने की कोशिश करें। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलता है, ये अगर लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहा है तो बेटे इसको कॉपी करने की कोशिश तो करो, एक दफा प्रैक्टिस तो करो। जी लेट्स सपोज दिस वन। ये आपने इस तरह से अरेंज किया। अब ये देख लें बेटे आप भी, एक्सक्यूज मी बेटे, आप बाद में कर लेना अब काम। बैक पे अरेंज करें इस पिक्चर को। अरेंज करने के बाद इसको अनग्रुप करें, कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करके। अनग्रुप करने के बाद इस फोटोग्राफ की उतनी दफा कॉपी करें जितनी ज्यादा शेप्स आप देख रहे हैं। कितनी शेप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 शेप्स हैं। तो इट मीन्स कि इस फोटोग्राफ की 6 दफा कॉपी बनेगी, ठीक है? और 6 दफा कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल CF एक दफा, कंट्रोल CF दूसरी दफा, कंट्रोल CF तीसरी दफा, कंट्रोल CF, कंट्रोल CF, कंट्रोल CF, एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं जी, कंट्रोल CF। इसको उठाएं और शिफ्ट प्रेस करके पिक्चर को उठाएं और क्लिप एंड मास्क। इसको उठाएं, शिफ्ट प्रेस करके पिक्चर को क्लिक करें, क्लिप एंड मास्क। इसको उठाएं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करें, क्लिप एंड मास्क। अगेन क्लिप एंड मास्क। शिफ्ट प्रेस करके उठाएं, क्लिप एंड मास्क। शिफ्ट प्रेस करके उठाएं, क्लिप एंड मास्क। ये आ जाएगा आपके पास। अगेन अब यहां पर करते हैं जी, कंट्रोल माइनस,
कंट्रोल और बैक पे ले जाएंगे जिसको, और ये एडजस्ट कर लेंगे पिक्चर को। कंट्रोल शिफ्ट जी करके इसको अनग्रुप कर लेंगे, पिक्चर की कॉपी करेंगे। कितनी दफा? 1 2 3 4 5 शेप्स नजर आ रही हैं आर्टबोर्ड के अंदर। कंट्रोल सी एफ, कंट्रोल सी एफ, कंट्रोल सी एफ, कंट्रोल सी एफ, कंट्रोल सी एफ। ठीक है जी। शेप को सिलेक्ट करें, पिक्चर को शिफ्ट प्रेस करके और क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क, अगेन क्लिपिंग मास्क। अब एक शेप को सिलेक्ट करें और आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग यानी उसके मुताबिक बना लें। जहां से लगता है खराब बनी है दोबारा से उसको एडजस्ट करें इस तरह। ये यहाँ से देखे खराब है, एग्जैक्ट ही बनी है, ये एग्जैक्ट है। ये शेप आ गई। अब आपने जो एरिया इससे बाहर आपको दिख रहा है बेटे उस सबको सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके। एक से ज्यादा चीज को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करते हैं। ये देखें जी, ये एक छोटी सी नजर आ रही है। जी, अब इसका बैकग्राउंड देना और इसके ऊपर लिख लेना। आप क्या लिख रहे थे? ट्रैवल टू कलाम, अब लिखें इस पर। ठीक है बेटे, ये तरीका है काम करने का। बच्चा आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिहांस की प्रोफाइल्स आपने बनानी, क्या अपलोड करेंगे? चार क्लासेस का मतलब ये होता है 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते में कुछ भी नहीं किया। बिहांस प्रोफाइल्स का मतलब ये बेटे बहुत सारा डेटा, और वो डेटा तब आता है जब असाइनमेंट साथ साथ बनी हो। ठीक है, आपने प्रेजेंट करना है बच्चे। सर्टिफिकेट तब मिलता है जब मार्किंग और ग्रेडिंग होती है। आइए बेटे और दोबारा से इसको बनाइए। ठीक है, आ जाओ। थोड़ी सी जरा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। बड़ा आसान सा है ये सारा, अगर आप इसको बना लें। बेटे ये क्या करना था? ये सारा मैं ये पूछ रहा था कि ये साइड जो था, ये देखो, ये बड़ा आसान। इस तरह के रंग नहीं इस्तेमाल कभी भी नहीं। प्रैक्टिस नहीं, ये पूरा बनाना है। अल्लाह के बंदे, प्रैक्टिस नहीं करनी सिर्फ। ऑल्ट प्रेस करो, साथ ही शिफ्ट, एक कंट्रोल, अब और साथ ही शिफ्ट, कंट्रोल। तो टेढ़ा हुआ ही नहीं। ये सारे शेप्स तो आप हो गए नहीं, चित्रा हुई नहीं है बेटे। ये आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इनकी स्पेसिंग बहुत कम है। अब जब इतनी कम स्पेसिंग होगी बेटे बैक के कुछ नजर ही नहीं आएगी। पूरे कुछ पता चल रहा है ऐसे ही है ना। इनको कंट्रोल जी प्रेस करो। अब इसको आप यूज करो। ये इतना हिस्सा जाएगा इसमें। ये तो ज्यादा स्पेस बैक इमेज तो नहीं नजर आएगी ना बेटे। बैक इमेज तो आएगी तब नजर। ठीक है, इनका साइज छोटा करें। बेटे स्क्वायर बनाना, ये इसको आप बताओगे ना तो खराब हो जाएगा। स्क्वायर बनाओ, शाबाश। ये सारा कंट्रोल जी करते जाओ। अब स्क्वायर बनाओ, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस किए जी। बस, बेहतरीन। छोड़ दो बेटे। अब यहाँ पे ऑल्ट ये वी प्रेस करो, सिलेक्शन टूल। भी हो गया।
अब बच्चा आपने इसको शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करनी है और ऑल्ट और शिफ्ट दोनों। ऑल्ट पहले दबाओ, अब कॉपी कर लो, इधर इधर उठा कर रखो, साइड पे ले लो। इसको कॉपी कर ऑल्ट से ड्रैग कर दो ना बेटे, ऑल्ट छोड़ना नहीं है। ये देखो, इसको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक क्लिक करके ऑल्ट दबा के रखना है। वो देखो डबल क्लिक हो गया वहां पे, जी है ना। अब यार क्लिक करके उठा के रखते हुए शिफ्ट प्रेस करना साथ, ठीक है। ये इतनी सी स्पेस, अब दोबारा करो जरा, कंट्रोल जी कर दो इसको, इधर है जी। चलो बेटा ऊपर जल्दी से लाओ। अब कंट्रोल डी कर दो, हो गया एग्जैक्ट स्पेस। अब इन सबको सिलेक्ट करो, ये अब बेटे कंट्रोल जी ऑल्ट नहीं, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लो, फिर से नीचे लेके आओ इसको। इन सबको ये देखो शिफ्ट शिफ्ट साथ ही, चलो मैं तो प्रेस कर लो, बस हो गया। अब कंट्रोल डी, ये अब इन सबको सेलेक्ट कर लो, सब ये। अब इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, ये देखो ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया। अब इसको छोटा करके तुम एक कोने में रख दो, दूसरे कोने में, इस तरह। नहीं शिफ्ट प्रेस करके ही नहीं, आपने उसको छोटा किया तो सारे शेप्स खराब हो गए। इसको रोटेट किस तरह करेंगे? रोटेट करने के लिए कॉर्नर पर रखो माउस, माउस माउस और थोड़ा सा बाहर, बाहर वाली साइड, और ये आ गया, इसको रोटेट करो और थोड़ा सा रोटेट करो, अभी भी सीधा नहीं हुआ। और अब आया हुआ, चलो इसी को कॉपी कैसे लेके आए, और यहाँ कॉपी नहीं, डबल क्लिक करना ही नहीं है, सिंगल क्लिक पहले अब यहाँ पे क्लिक करो, लेयर सेलेक्ट हो जाए, और डबल क्लिक अब उधर करो बेटे, इधर बेटे ये लेयर को ऑफ करना है। इस लेयर को ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, ये ठीक है, ये इस तरह फिर एक सिलेक्ट होगा। हाँ ऑल्ट, अब उधर लेके आओ, छोड़ दो इधर लाके, छोड़ दो। अब कंट्रोल माइनस करो, छोड़ दो वहां से, इसका साइज बढ़ाओ और बढ़ा के रखो इधर, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, बस अब कोने पे रखो। चलो इसी तरह उसका भी साइज बढ़ाओ, बेटा शिफ्ट और 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 बस बस। अब बैक पे जरा रखो इसको उठा के, इसको इसको वो किस तरह? बेटा आप पहले बार यूज कर रहे हो, ऐसे ही है ना? जी क्यों? नहीं, वैसे वो थोड़ा सा तो किया था कौन सा पहले लेक्चर, उसके बाद नहीं किया। आपने बिल्कुल भी नहीं किया, पहले लेक्चर में ऑल्ट है। ये जो हम ये राइट साइड दिए थी नीचे से डाउनलोड किए और इसमें कुछ दिया, इसको अगर हम इस तरह मान लेंगे ये चित्रा हो गया इसके तुम बैकग्राउंड, तो क्या आप इसको नीचे कॉपी कर सकते हैं? बेटे आपने फोटोग्राफ ऐसी करनी है इसका, क्योंकि बड़ी साइज है, ये साइज में बड़ी नहीं छोटी है, तो उसका क्या हमने आप किधर से आपने नाम
बेटा ये है PNGs, ठीक है। PNG टैग PNG ट्री वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने बैकग्राउंड ना चाहिए। आप फोटोग्राफ रखते हैं जिसकी फोटोग्राफ की उस पर जाए साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्च करो, ये फोटोग्राफ्स को डाउनलोड करना है, सेव नहीं, पिक्चर को बैक पे ले जाओ। दूसरा बच्चा भाग ही गया। हमें कंट्रोल GF CF क्या है? कंट्रोल CF ये वेबसाइट को पहले अकाउंट नंबर सही इसे सेव करेंगे डाउनलोड करके आई स्टॉक इमेजेस नहीं होती बेटा, आई स्टॉक तो पेड होती है, सारी की सारी पेड होती जो आपने वो बनाई थी वो कौन सी थी? है। कौन सी? आपने जो मैंने पिज्जा कैसे ली? वो देख से नहीं, आप आई स्टॉक से ले लिए पिज्जा ले। इसमें किसी लोग आप जो उठाते हैं यहाँ से है ना, ये आई स्टॉक है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये पेड है। ये अब यहाँ से आपने सिलेक्ट कर नीचे वाला जिसकी साइज आ रहा है, दिस वन अब करें। अब ये पिक को वो करना हो, CF कर दिए, इसके बाद कितनी दफा किया? 8 दफा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करना। शिफ्ट E कर दिया। अब पिक्चर को अब छोड़ दें, कहीं पर भी क्लिक करते हैं, यस। अब कोई एक शेप सेलेक्ट करें, अब शिफ्ट प्रेस करके पिक्चर को सेलेक्ट करें, अब राइट क्लिक करें, क्लिप में मास्क करना, वो आ गई है इसके अंदर। इसी तरह सारी करेंगे। ये भी पिक्चर काम हो गई सब हम साइज बनाएंगे। इसका साइज ऐसे बनाते हैं मुझे, और ऐसे रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कभी ये नहीं करना। ये एक सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है डिजाइनर का। इसको बैक पे ले जाओ। ये वाली पेटी इसलिए इसी के ऊपर जरूरत नहीं थी, ये बार बार डिजाइन इस पर आपने फेसबुक डिजाइन करके और बेटा ये मॉकअप है, ये अंदर वाला है डिजाइन, अंदर वाले की बात कर ये तो आपने बनाना ही है भाई, तो मॉकअप होता है। हम बनाएंगे नहीं साथ नहीं, ओहो बेटा ये तो मॉकअप है, ये तो हम जब क्लाइंट के साथ काम शेयर करते हैं मॉकअप से ऐड करके देते हैं। मतलब मेरे काम कंप्लीट हो इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें।
अब इसके ऊपर एक और शेप रखें, एक और शेप रखने के बाद आप उसके ऊपर से भी लो करें, बिल्कुल उसके तरह से इसमें ब्लू ऐड कीजिए, ठीक है। फिर ये सारे शेप्स रखने हैं इसके ऊपर। फिर एक और पिक्चर्स, जितनी पिक्चर्स है 2 3 4 डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, ये सारे डिफरेंट पिक्चर्स को ऐड करें। फिर आप एक और शेप बनाएं, उसमें ग्रेडियंट ऐड करें, ग्रेडियंट देखें या फेडिंग स्टाइल वाला ये ऐड हुआ। अब ये सिंगल को करने के लिए क्या करना है? बेटा कंट्रोल ये आप अनग्रुप करेंगे पहले, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी। अब पहले क्लिक करो, बाहर गई, अब एक को करो, यस।
मैम ये कम दफा सिलेक्ट हो गया था तो दोबारा अगर करना होगा मैं कहूँ ये GF और CF ज्यादा दफा नहीं होगा, वो कम दफा हो गया, वो पूरी गाइड कर तो उसको ये देखें इस तरह आप उसकी कॉपी दोबारा बना लें बेटे, कंट्रोल जी करें। आपने यहाँ वाली पिक्चर, यहाँ वाली शेप उड़ा दी। उड़ा दिए। हाँ, कंट्रोल जी करते जाओ। अब और कंट्रोल जी करो, और ये अब आइए वापस इसको, अब इसको साफ खाली क्लिक करो पिक्चर को और कॉपी कर लो काफी दफा। एक ही दफा जगह रख के कर सकते हैं कि आप चेंज करना पड़ना है? जगह एक ही है, एक ही। नहीं वो आप ये देखें ना, पहले आप इस तरह करके फिर आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहे हाँ वो करना पड़ेगा, बार बार एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस पिक्चर को हम इस तरह से सेव कर सकते हैं। इस पिक्चर को इस तरह बना सकते हैं। पहले तो रख कर देखना है आपने, ये अप्लाई होगी देखिए यहाँ मास्क ऑफ कर सकते हैं। चलो अब कर ये यहाँ से ना पूरा निकाल, पूरा हो रहा है इसकी डिफरेंस कॉपी करना है। आपने शेप की, मैं आपका शेप करी चलिए इसको भी करेंगे। जगह नहीं चेंज करनी, दोबारा कंट्रोल से करेंगे, कंट्रोल से जगह नहीं चेंज करनी इसको, ठीक है। बेटा आप सबने एक यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर बैनर और 2 पोस्ट डिजाइन करके लानी है नेक्स्ट यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। सेम इसी तरह लगता है, साइज से होता है, वो शेयर कर दो।
मैम इसकी काफी हो गई हमारे इस पिक्चर में कैसे बदला मास्क कैसे कर सकते हैं? नहीं इस पिक्चर को जिससे हम बेटा ये सिर्फ और है, ये और है, ये और है। अगर हम किसी को बना एक ही को करना तो सेम कोई बात है ना, पिक्चर को किसी को कॉपी आ गई। बेटे इसके ऊपर जब तक कोई शेप नहीं होगी ना, ये विजिबल नहीं होगा, आपको इनहांस नहीं होगा, सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। मैं कर कितना तो अब दोबारा एक शेप रखोगे, फिर ही सबको कट करोगे। मैं बात करता बेटा थोड़ा समझ आइए, जी इस लास्ट वाले को भी कर दो ना दोनों। ये प्रॉपर ही कर लो वो फिर खुद ही गायब हो रही है हो जाए। और देखो शेप सेलेक्ट कर दी, शेप सेलेक्ट करो, पिक्चर को सेलेक्ट करो, आपने जैसे शेप सेलेक्ट कर दी। हाँ अब राइट क्लिक, शेप पिक्चर को सेलेक्ट करके डिलीट कर, इधर इधर करो, नहीं इधर, यस डिलीट, बैक स्पेस दोबारा से बस सेलेक्ट कर लो सिलेक्ट करो बटन, अब बैक स्पेस करो, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग लिखो, अब कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जितना आ रहा है इसको डिलीट करो, एक और वो लगाओ शेप, फिर इन सब को मास्क करो ताकि ये सब जो है वो ना नजर आए, बाहर निकलेगा प्रॉपर एक बड़ी शेप बना के इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड के, ठीक है। आपका तो टाइम ही वेस्ट हो गया, बैटरी भी डेड हो गई। मैम हम क्लिपिंग मास्क करेंगे तो पहले हम इस शेप को पहले वाले को सेट करेंगे नहीं वो सिर्फ बाहर निकल रहे हैं वही, ये बात नहीं है, इसको हमने सेलेक्ट किया ये शेप कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग बन गई, पर इसको सो कलर करो, कलर करने के बाद इसमें बैक के जितनी शेप्स निकल रही हैं इन सबको सिर्फ पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करो, then you have to बेटे किसी भी रेस्टोरेंट पे काम करना है आपने, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस आपने बनानी है फेसबुक कवर बैनर, यूट्यूब थंबनेल, और आपने बनाना है 2 पोस्ट। तो आप जो भी आप रेस्टोरेंट आपको पसंद है आप उसका फेसबुक कवर बनाना, जो भी आपको पसंद है आप उसकी 2 पोस्ट बनाएं, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हैं, कैटेगरी के टॉपिक्स। मैम टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं जो समझना है, सॉरी टेक्स्ट करके पूछ सकते ग्रुप में हैं बैठे करें आप, जो समझना है, ठीक है, लेकिन जो समझना है वो जो समझना है वो ग्रुप में करें और मुझे टैग करें। ठीक आज हम इधर आ जाए, मैं